जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले कई वर्षों से हर परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार यूपी पुलिस की तैयारी तो अच्छे से चल रही होगी सबकी, तो इस बार भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम बिना देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन दिया आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो याद रखना रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना किस क्षेत्र की है? चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न दिया हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? 1450 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या 1488 ईस्वी में। तो याद रखना गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, त्यागराज कौन थे? कौन थे त्यागराज? वैज्ञानिक, नर्तक, संगीतज्ञ या राजनीतिज्ञ? तो याद रखना ये त्यागराज जो है ये एक संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन दिया आपका नामदेव, चैतन्य, रामानंद या रामानुज। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। चैतन्य जो है वो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था संत कबीर जी का जन्म? वाराणसी में, हैदराबाद में, मथुरा में या दिल्ली में? तो याद रखना संत कबीर जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो किस राजघराने में हुआ था महावीर जी का जन्म? ऑप्शन है आपका क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी या सातवाहन। तो याद रखना महावीर जी का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे बुद्ध जी? ऑप्शन दिया आपका शाक्य, शात्रिका, कुरु या मौर्य। तो याद रखना ये संबंधित थे शाक्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? तो याद रखना ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जी का नाम जो था वो वर्धमान था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इनमें से कौन से ऐसे संत हैं जो महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन दिया आपका मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज या व्यास। तो याद रखना यहाँ पर तुकाराम जी जो है वो महाराष्ट्र से थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के अलवार थे क्या थे? संत, योद्धा, व्यापारी या मूर्तियों के शिल्पकार? तो याद रखना दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो संत थे। क्या थे? संत। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो कौन से गुरु का जन्म हुआ था पटना साहिब में? ऑप्शन दिया आपका गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु या अर्जुन देव। तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में ये थे? शाहजहां के, जहांगीर के, हुमायूं के या अकबर के? तो याद रखना अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, खालसा की स्थापना किसने की? किसने की खालसा की स्थापना? गुरु नानक देव, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावड़ा? तो याद रखना, मियाँ की मल्हार के रचयिता जाना जाता है तानसेन जी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा, कथक कहाँ की नृत्य है? कथक कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन दिया आपका उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा या केरल? तो याद रखना, कथक जो है वो उत्तरी भारत का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या ओडिसी? तो याद रखना, मुखौटा नृत्य संबंधित है कथकली से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या कथक? तो याद रखना, इनमें से गरबा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो कौन से नृत्य का? ऑप्शन दिया आपका कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कथकली? तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक का उद्भव उत्तर भारत में हुआ। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन दिया आपका कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम या भांगड़ा? तो याद रखना, देव नृत्य कहा जाता है कुचिपुड़ी नृत्य को। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से किसका उद्गम है? भरतनाट्यम का, कथकली का, कुचिपुड़ी का या मणिपुरी का? तो याद रखना, मणिपुरी नृत्य का उद्भव पूर्वी भारत से है। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, यानी उनका क्षेत्र क्या है? नृत्य का, पेंटिंग का, लेखन वाद्य का या संगीत का? तो याद रखना, अच्छन महाराज जी संबंधित है नृत्य से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं ये? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो याद रखना, ये सुविख्यात है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।